नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पे ऑर्डर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। देखिए, हमने अभी तक बहुत सारी जानकारी ली है बैंकिंग को लेकर। हमने ये जाना है किस तरीके से हम पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, चेक क्या होता है, चेक को हम किस तरीके से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को पैसे देने के लिए चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। लेकिन हमने ये भी जाना है कि जब हम किसी को चेक देते हैं तो हम उसका पेमेंट रोक सकते हैं, ठीक है जी। हमने ये भी समझा है कि अगर हम किसी से चेक लेते हैं तो हो सकता है कि हमें उसके पैसे ना मिले, उसमें कोई गलती हो सकती है, डेट में गलती हो, नाम में गलती हो, अमाउंट ऑफ फिगर मिसमैच हो या सिग्नेचर में फर्क हो, ठीक है जी, या उसके खाते में पैसे ही ना हो। तो ऐसे हमने 4-5 रीजन देखे हैं जिससे कि वो चेक वापिस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, ठीक है जी। अब ये बैंक की प्रक्रिया में हमें ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि हमें 100% ये अश्योरेंस दे कि हम अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा सामने वाले को मिल सके, उसको ऐसी कोई गारंटी रहे, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट देखे वो और कहे कि नहीं जी इसमें तो पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसी भी बैंकिंग में व्यवस्था है। अगर आप अपने शहर के अंदर, मान लीजिए आप मुंबई शहर में रहते हैं और मुंबई शहर में आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट देना है जो कि 100% पेमेंट की गारंटी देता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को बैंक में हम कहते हैं पे ऑर्डर, PAY, पे ऑर्डर, ORDER, पे ऑर्डर। पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंक वाले, मतलब जहां पे आपका बचत खाता है, वो आपको देते हैं। कैसे देते हैं? आपको बैंक में जाना पड़ता है, आपको वहां पे एक स्लिप भरनी पड़ती है, ठीक है जी। वो स्लिप होती है जिससे आप पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। कॉमन स्लिप होती है। स्लिप का कोई भी रंग हो सकता है, रंग पे हमें नहीं जाना है। हमें ये समझना है सबसे पहले कि हम जब वो पे ऑर्डर बनाएंगे या डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना है। पहले तो हम फर्क समझते हैं पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट में। पे ऑर्डर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने शहर के अंदर ही आप दे सकते हैं। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं तो मुंबई शहर के अंदर अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जो कि 100% पेमेंट की गारंटी देगा, उसे हम पे ऑर्डर कहते हैं। इसे हम बैंकर्स चेक भी कहते हैं। वहीं पे डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? अगर आप अपने शहर के बाहर किसी को ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जो कि 100% पेमेंट की गारंटी देगा, उसे हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। शहर के अंदर पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक, शहर के बाहर डिमांड ड्राफ्ट बनता है, ठीक है जी। ये दोनों में फर्क है, शहर के अंदर और शहर के बाहर। इनको बनाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म में आपको क्या जानकारी देनी पड़ती है? आपको तारीख लिखनी है, आपको अपना नाम पता लिखना है, आपको ये लिखना है कि आप किसके नाम पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी अपने मित्र को दे रहे हैं और आपके मित्र का नाम है रमेश, तो आप क्या लिखेंगे कि आपको रमेश के नाम पे ऑर्डर चाहिए अगर शहर के अंदर है। शहर के बाहर है तो आप लिखेंगे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। उसमें ऑप्शन होता है, आपको पे ऑर्डर चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप उसके ऊपर टिक करते हैं, सही का निशान बनाते हैं। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है आप कितने धनराशि का ये पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र को, रमेश को, 5,000 रुपये देना चाहते हैं, तो आप उसमें लिखेंगे 5,000 रुपये वर्ड्स में और फिगर में। जब आप बैंक से ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं जो कि 100% पेमेंट की गारंटी दे, तो बैंक उसके ऊपर अपना कमीशन चार्ज करता है। कमीशन मीन्स उस प्रोसेस को करने के लिए बैंक की जो फीस होती है, बैंक एक आपसे एक फीस लेगा, भाई आपके बदले वो 100% पेमेंट की गारंटी दे रहा है, उसे हम कहते हैं कमीशन। बैंक के चार्जेस जो होते हैं वो बैंक
हर एक बैंक में अलग अलग कमीशन के रेट होते हैं, उनकी स्लैब होती है। आप काउंटर पे जाइए, जहाँ पे पे ऑर्डर बनता है उस अधिकारी से जानकारी लीजिए कि मुझे पे ऑर्डर बनाना है शहर के अंदर, शहर के बाहर डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। दोनों के चार्जेस बराबर ही होते हैं। आपको उस अधिकारी से जानना है कि कितनी कमीशन उस धनराशि पे लगेगी। तो अधिकारी आपको जानकारी देंगे कि आप 5,000 का अगर पे ऑर्डर बना रहे हैं रमेश जी के नाम पे, तो आपको कमीशन इतने इतने रुपए देनी पड़ेगी। मान लीजिए कमीशन है 5 रुपया, तो 5,000 रुपये आप रमेश जी को देना चाहते हैं, 5 रुपए की कमीशन हो गई, तो टोटल आपकी लागत आई 5,005 रुपये। अब आप ये पैसा जब लिखेंगे उसमें आपको क्या क्या लिखना है, वापस से दोहराता हूँ। आपको तारीख लिखनी है, आपको अपना नाम, अपना पता लिखना है, आप जिस व्यक्ति को ये पे ऑर्डर दे रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है, कितनी धनराशि आप दे रहे हैं वो लिखना है, प्लस आपको लिखना है बैंक की कमीशन क्या होगी। 5,005 रुपये हमने जैसे समझा था वैसे होगा। आपको वर्ड्स ऑफ फिगर में लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपको अपना बचत खाता भी लिखना है। जब आप ये पे ऑर्डर बनाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप या तो अपने बचत खाते का नंबर लिखिए और एक चेक बैंक को दे दीजिए योरसेल्फ के नाम पे। मतलब बैंक आपके बचत खाते से पैसे निकाल के आपको पे ऑर्डर 5,000 का बना के दे देगा। ठीक है जी। तो आपको एक चेक देना है, चेक में आपको कितनी धनराशि लिखनी है, आपको लिखनी है धनराशि 5,005 रुपये। 5,000 रमेश जी के लिए और 5 रुपये बैंक की कमीशन। ठीक है जी। हमारी लागत आई है 5,005 रुपया। आप ये चेक देंगे, वो अधिकारी को आपको फॉर्म के साथ अपना चेक देना है। अधिकारी वो आपके खाते में चेक करेंगे, आपके बचत खाते में अगर पैसे होंगे तो वो आपको एक पे ऑर्डर बना के दे देंगे। अब पे ऑर्डर कैसा होगा? पे ऑर्डर बिल्कुल चेक के जैसा ही होता है। उसमें आपके बैंक का नाम लिखा होगा, आपकी ब्रांच का नाम लिखा होगा, जिस तारीख को वो पे ऑर्डर बना है वो तारीख उसमें होगी, उस पर रमेश जी का नाम लिखा होगा। मतलब जिस व्यक्ति को वो पे ऑर्डर मिलेगा उसका नाम लिखा होगा, कितनी धनराशि उनको मिलने वाली है। हमारे उदाहरण में 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लिखे होंगे। उसके अलावा उस पे ऑर्डर के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैंक के दो अधिकारियों ने साइन किया होगा। ठीक है जी। और उनका कोड नंबर भी उस पे लिखा होगा। ठीक है जी। आजकल जो बैंक की व्यवस्था है वो कोड नंबर पे चलती है। हर एम्प्लॉय को, हर अधिकारी को कोड नंबर दिया होता है। तो जो भी अधिकारी उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करेगा, पे ऑर्डर के ऊपर साइन करेगा, उसका नाम, मतलब उसकी डेजिग्नेशन रहेगी, उस अधिकारी की क्या कैपेसिटी में वो साइन कर रहे हैं, और उनका कोड नंबर रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी ब्रांच का कोड नंबर भी पे ऑर्डर पे रहेगा। उसको क्रॉस कर दिया जाता है, मतलब रमेश जी के खाते में ही 5,000 रुपये जमा होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना ले सके। अच्छा, जब आप ये पे ऑर्डर लेते हैं, मतलब आपके बचत खाते से 5,000 रुपये निकल गए, और जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म बैंक के अधिकारी को अपने चेक के साथ देंगे तो वो आपको काउंटर फॉइल में देगा। काउंटर फॉइल में भी आपको वही सारी जानकारी लिखनी है जो कि आपने मेन सेक्शन में लिखी थी। आपको लिखना है डेट, रमेश जी कितनी आप धनराशि दे रहे हैं, 5 रुपये। आपको अपना नाम, पता, सेविंग्स बैंक का खाते का नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है। काउंटर फॉइल आपको ये प्रूफ देता है कि आपने पे ऑर्डर बनाया है। इसकी क्या जरूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पे ऑर्डर मिल गया, आप वो पे ऑर्डर जब रमेश जी को देंगे तो रमेश जी को ये 100% अश्योरेंस रहेगा कि उनके खाते में 5,000 आएंगे ही आएंगे, किसी भी कारण से वो पैसे वापस नहीं जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम किसी गवर्नमेंट एजेंसी को पैसे देते हैं तो वो बोलते हैं भाई आप हमें पे ऑर्डर दीजिए, अगर शहर के अंदर की बात हो रही है। अगर हम किसी स्कूल कॉलेज में फीस भरते हैं तो वो ये कहते हैं भाई आप हमें पे ऑर्डर दे दीजिए,
ताकि हमारा चेक वापस नहीं जाए। हमारे पास बहुत सारे चेक आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अगर वो वापस हो गया तो हम कहाँ ढूंढते रहेंगे। तो जहां पे हमें कुछ पेमेंट करनी होती है और सामने वाला कहता है कि मुझे 100% अश्योरेंस चाहिए कि मुझे पैसे मिलने ही चाहिए, तब वो इंस्टीट्यूट, वो स्कूल, कॉलेज, वो व्यवस्था आपसे पे ऑर्डर मांगेगा। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तभी भी आपसे पे ऑर्डर मांगा जाता है। हम तो अपने बचत खाते के हिसाब से समझ रहे हैं, हम तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो पे ऑर्डर इन इन चीजों के लिए हमें देना पड़ता है। 100% पेमेंट की गारंटी है, इसलिए पे ऑर्डर दिया जाता है। मान लीजिए आपने पे ऑर्डर दिया और पे ऑर्डर सामने वाले ने अपने खाते में नहीं जमा किया, तो उनके पास ही रहेगा। पे ऑर्डर की कितनी लाइफ है? 3 महीने की लाइफ है। 3 महीने के अंदर उनको पैसे अपने बचत खाते में जमा हो जाएंगे, अगर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रमेश जी ने अपने खाते में जमा किया। इन केस 3 महीने हो गए और वो अपने बचत खाते में पैसे जमा नहीं कर सके, तो उन्हें क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट आपको लौटाना है। आप बैंक में ले जाके उन्हें वापस से देंगे और बैंक को बताएंगे देखिए ये पे ऑर्डर यूज नहीं हुआ है। बैंक वाले वापस से आपको पे ऑर्डर इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोबारा फीस देनी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा। भाई गलती हमारी तरफ से हुई है, रमेश जी की तरफ से हुई है, लेकिन उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब शहर के बाहर आप बनाते हैं डिमांड ड्राफ्ट, प्रक्रिया बिल्कुल वही है। आपको फॉर्म भर के देना है, फॉर्म में ये सारी जानकारी लिखनी है, तारीख, किसके नाम पे आप वो डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं, कितनी धनराशि के लिए चाहते हैं, आपका बचत खाते का नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की कमीशन। ठीक है जी। तो पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट एक जैसे ही फॉर्म पे बनता है, फर्क सिर्फ इतना है कि पे ऑर्डर शहर के अंदर होता है, डिमांड ड्राफ्ट शहर के बाहर होता है। ठीक है जी। लेकिन मिलने वाले को, जो भी व्यक्ति को आप अपना पे ऑर्डर दे रहे हैं या डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं, उनको ये सुरक्षा रहती है कि पैसा उनके खाते में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने जब भी पे ऑर्डर लिया है, डिमांड ड्राफ्ट लिया है, बैंक ने तुरंत आपके बचत खाते से उतने पैसे, उतनी धनराशि ले ली है। ठीक है जी। मतलब पेमेंट एडवांस में हो चुका है, और जब भी वो इंस्ट्रूमेंट लेने वाला व्यक्ति अपने बचत खाते में डालेगा तो उनको धनराशि मिलेगी। सो ये एक सुरक्षित प्रक्रिया है जिससे आप पैसे किसी सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। वैसे ही जब आप किसी से पे ऑर्डर लेंगे, पे ऑर्डर मतलब आपके शहर के अंदर कोई बैंक का इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो आपके बचत खाते में वो पैसे आएंगे ही आएंगे। आपको पे ऑर्डर लेना है, अपने बचत खाते में पे इन स्लिप के साथ भरना है, और 3 से 4 दिन जो बैंकिंग का समय है, जो प्रक्रिया है, वो फॉलो होने के बाद आपके बचत खाते में उतनी धनराशि आ जाएगी। ठीक है जी। टेक केयर, बाय।